कॉर्नोकॉर्पस ऐसा पौधा लगाया है जिससे अनेक तरह की बीमारियां पैदा होगी। अगर दमा, नजला, जुखाम, जितनी भी बीमारियां पैदा हैं कि 4 एकड़ में हम इसको लगाएंगे, इसमें तो पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते, इसमें तो पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते। पिछले दिनों कलेक्ट्रेट के अंदर एसपी और कलेक्टर की अध्यक्षता में राठीखेड़ा के एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर समझाइश का दौर चला, मीटिंग हुई, लोगों को इसके फायदे गिनाने का काम किया गया और कलम न्यूज के द्वारा एक प्रश्न किया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस फैक्ट्री के आसपास और अंदर पौधे किस प्रकार लगाए जाएंगे, कब लगाए जाएंगे और कितने एरिया के अंदर लगाए जाएंगे और कैसे पौधे वहाँ पर लगेंगे, उसके बारे में कहा गया कि पौधे जो है वहाँ पर लगाए जाएंगे। 4 एकड़ के अंदर पौधारोपण किया जाएगा ताकि जो प्रदूषण के लिए किसानों की जो इच्छा है, किसानों की जो मांग है, किसानों की जो पीड़ा है, उसको लेकर हम प्रदूषण नहीं फैलने देंगे। पौधों को लेकर हम बात करें तो किसान संगठन के नेता का कहना है कि जो पौधा यहाँ पर लगाया गया है और एक जैसे पौधे बाहर की ओर लगा दिए गए हैं, अंदर भी यही पौधे लग रहे हैं, एक ही वैरायटी है, इस पौधे पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो पौधा ये लगाया गया है ये प्रदूषण रोकने की बजाय प्रदूषण ये फैलाएगा। अस्थमा की बीमारी, एलर्जी की बीमारी, अनेकों बीमारियां इस पौधे से पैदा इस क्षेत्र के अंदर होगी और जो इसके पौधे के संपर्क में आएगा उसको एलर्जी व कई बीमारियों को घर करने के लिए एक आम यह पौधा रास्ता बना देगा, बीमार कर देगा। और एक ही प्रजाति के पौधे क्यों, इस पर भी किसान संगठन के नेता के द्वारा सवाल उठाया गया है। चलिए सुन लेते हैं कि सुभाष गोदारा जो कि किसान नेता हैं, उनका इन पौधों के बारे में आखिरकार क्या कहना है, सुनिए। पर्यावरण बचाने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर फैक्ट्री का दावा था कि 4 एकड़ में हम पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण करेंगे। आपने पौधे भी देखे, क्या कहेंगे इस पर? अभी हम सर्वे करके आए हैं, उधर देख के आए हैं। इन्होंने कॉर्नोकॉर्पस ऐसा पौधा लगाया है जिससे अनेक तरह की बीमारियां पैदा होगी। यहाँ इसके पर्यावरण से बड़ा नुकसान पहुंचने की आशंका है और इस पौधे को लगाने के लिए इन्होंने जी जान लगा दी, और जबकि ये इन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें क्या क्या बीमारी आती है। इसमें इसका पराग लेते हैं, पराग मक्खियां भी नहीं ले जाती। इसका पराग फूल जब खिलता है तो मक्खियां उठती है और मक्खियां आती है तो मक्खियां भी इनका पराग नहीं ले सकती। इसमें अनेक तरह की बीमारियां, जिस तरह से मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि इस पौधे से अगर दमा, नजला, जुखाम, जितनी भी बीमारियां पैदा, जितनी भी इतने अस्थमा सबसे बड़ा इसका रोग है। अस्थमा से इतनी भयंकर बीमारियां आ जाएगी इससे कि ये यहाँ कहते हैं कि 4 एकड़ में हम इसको लगाएंगे और लगा के हम इस पौधे को लगाने का क्या तात्पर्य है। इसमें तो पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते। और जिस तरह से आपने सुना है कि इस पौधे का जितना दुष्प्रभाव पड़ेगा इस एरिया पे, उससे बड़ा दुर्भाग्य किस चीज का होगा। हम कलेक्टर महोदय से जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार महोदयों ने वहां पूछा कि आप कितने में लगाओगे, तो ऐसे आप पौधे लगाओगे तो इससे जीवन की सुरक्षा कैसे होगी, ये बताओ मेरे को। किसान नेता का यह आरोप है कि कॉर्नोकॉर्पस जो पौधा लगाया गया है एक ही प्रजाति का लगाया गया है, मानव स्वास्थ्य और लोगों के लिए घातक होगा। इसके बावजूद इस पौधे को बिना जांच परख के लगा दिया गया। वहीं दूसरी ओर इस पौधे के परागण एलर्जिक होते हैं, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं और अस्थमा मरीजों के संपर्क में आने पर अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। यह पौधा न केवल पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक माना गया है। और आंख मूंद कर इस प्रकार के पौधे लगाना और किसकी परमिशन से लगाए गए, इस पर भी किसान नेता के द्वारा सवाल उठाए गए हैं। अगर वास्तव में यह पौधा इतना खतरनाक है तो फिर एक ही प्रजाति के आखिरकार फैक्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के बाहर इसे ऐसे पौधे लगाने का औचित्य क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह पौधे पर्यावरण को बचा पाएंगे? मात्र सजावट के लिए पौधे हैं।
अन्य पौधे आखिरकार यहाँ पर क्यों नहीं लगे, इस पर भी सवाल जरूर उठने शुरू हो चुके हैं। आमतौर पर देखा जाए तो लोकल प्रजाति के पौधे जहाँ लगने चाहिए, नीम है, जाल है, खेजड़ी है, लेसुआ, पीपल, बड़, अर्जुन, अमलतास, जामुन, सहजना, ये जीव प्राणी भी है और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मानव को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। आखिरकार फिर एक ही प्रजाति के और इस प्रकार के पौधे जो नुकसानदायक हैं उसको लगाने के पीछे क्या मंशा है, यह भी सवाल यहाँ खड़ा होता है। जो रिसर्च की गई उसके अनुसार जिस पेड़ पर, जिस पौधे पर पक्षी भी घोंसला नहीं बनाते, आखिरकार आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे पौधे जो है क्या काम आएंगे, किस काम के, क्या पर्यावरण को जब पौधे बचाएंगे, क्या वहाँ पर जो प्रदूषण फैलेगा उसको रोक पाएंगे। जो पौधा स्वयं ही खतरनाक बताया जा रहा है, वे पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। लोकल प्रजाति के पौधे अगर लगाए जाते तो कुछ वहाँ पर जो प्रदूषण फैलता उसको रोकने के लिए और आगामी समय के अंदर वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और छाया की दृष्टि से तमाम ऐसे जो बातें हैं जिसके लिए जो पौधे लोकल प्रजाति के लगते तो वह लाभदायक हो सकते। लेकिन इस प्रकार के पौधे 2-3 पानी से जो खड़े होंगे, पानी नहीं मांगेंगे और इस प्रजाति की सार संभाल नहीं करनी पड़ी, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए फैक्ट्री के द्वारा इस पौधों को लगाने की जो प्रश्न मीडिया के द्वारा बैठक के अंदर उठाए गए, लोगों के द्वारा प्रदूषण रोकने के इंतजाम कैसे होंगे उस पर सवाल उठाए गए। उसके बाद फैक्ट्री के द्वारा बिना विशेषज्ञों की राय लिए, बिना वन विभाग से बातचीत करे और बिना जानकार लोगों से बिना बातचीत किए हुए एक ही प्रजाति के जो खतरनाक पौधे बताए जा रहे हैं उसको लगाने का काम इस फैक्ट्री के बाहर और अंदर शुरू किए हुए हैं। इस पौधे के बारे में आपको यह भी जानकारी दे दें कि 4-5 राज्यों के अंदर इस पौधे को बैन किया हुआ है। राजस्थान के अंदर भी सूत्र यही बता रहे हैं कि इसको बैन किया हुआ है, फिर भी इस पौधे को लगाकर फैक्ट्री के द्वारा खाना पूर्ति का काम क्यों किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है और उठने लग गए हैं इस पर सवाल। आखिरकार जो विभाग हैं, वन विभाग है, जहाँ अन्य एजेंसी है जिनको इस पौधों के बारे में पूरा ज्ञान है, क्या वे इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रजाति के पौधों को वहाँ से हटाने के लिए और लोकल प्रजाति के पौधे लगाने के लिए वहाँ पर क्या प्रयास करेंगे, यह तमाम बातें देखने वाली हैं। किसान नेताओं के द्वारा इसका विरोध पौधों का शुरू कर दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट। कलम न्यूज।